जय माँ काली, जय माँ काल का सभी को। आप सभी कैसे हैं? आप सब पर माँ काली की कृपा खूब 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 बरस रही होगी। ये वीडियो बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे डलेगी, क्योंकि बहुत टाइम से भी कोई भी वीडियो नहीं डल रही है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और माँ काली की पूरी सेवा के ऊपर ये वीडियो है कि पूरे दिन में माँ काली की सेवा कैसे करें। तो हमने आज ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको आगे तक शेयर करिएगा, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि माँ काली की पूजा ये वो फलाना का। आज हम आपको माँ काली की सरलतम पूजा विधि पूरी बताएंगे और पूरे दिन का रूटीन बताएंगे कि हम अपनी माँ की तरह उनको मान के कैसे रख सकते, कैसे भोग प्रसाद क्या देना है क्या नहीं देना, कैसे कैसे हम कर सकते क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो बताएंगे। सबसे पहले सुबह उठ के माँ के मंदिर को अच्छे से साफ़ करेंगे, जहाँ माँ विराजती है अच्छे से गंगा जल से और इत्र से इसको शुद्ध करेंगे, साफ़ करेंगे अच्छे से। पूरी जितनी भी रात भर की गंदगी माँ की होती है उसको हम डस्ट को क्लीन करेंगे, एक एक तिनका क्लीन करेंगे। सारा सामान फैला हुआ था तो हम इसको सेट करके लगाएंगे। ये माँ के चरण हैं जो रात को गिर गए थे, तो हम इनको अब अच्छे से सेट करके लगाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये माता रानी की जगह खाली क्यों है, इसमें माता रानी क्यों नहीं बैठी, माता रानी कहाँ है। दरअसल गर्मियों के दिन चल रहे हैं तो माता रानी अपने बेड पे सो रही हैं, तो अभी हम उनको उठाने चाहेंगे। और ये देखो माता रानी यहाँ पे कूलर के आगे आराम से सो रही है। साथ में वासु और शिवाय भी सो रहे हैं। ये दोनों, ये जो नीले उसमें है ये है वासु, और जो उधर जो ऑरेंज कपड़ों में सो रहे हैं वो है शिवाय। ये दोनों भी आराम से सो रहे हैं। अभी इनकी चादर हटाई है और माँ को हम आराम से उठाएंगे, जैसे हम किसी बड़े बूढ़े को उठाते हैं कि उठ जाओ चाय पी लो, ऐसे करके माँ को उठाएंगे। माँ के चरण हाथ पैर दबा के माँ को उठाएंगे आराम से। यूँ नहीं कि एकदम से उठा के माँ को तुरंत बिठा देंगे, नहीं, पहले हल्का सा आहट करेंगे कि माँ उठ जा, माँ चाय पी ले, ऐसे करके उनको उठाएंगे, चरण दबाएंगे, फिर उनके थोड़ा वस्त्र वगैरह ठीक करेंगे, फिर इन दोनों को भी उठाएंगे बिल्कुल अपनी माँ की तरह, बिल्कुल कि माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ, माँ बहुत देर हो गई है, माँ चाय पी लो, माँ ये कर लो, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके माँ को उठाएंगे। फिर माँ के कपड़े को सेट करेंगे कि माँ रात को सोई है तो फिर जाहिर सी बात है कपड़े इधर उधर होना तो होते ही हैं, तो इसलिए माँ के कपड़ों को सेट करेंगे और अच्छे से तैयार हम माँ को मंदिर में करेंगे। फिर इन दोनों को भी उठाएंगे पुचकार के कि उठ जाओ, कितनी देर तक सोओगे, ऐसे करके इन दोनों को भी उठाएंगे ताकि ये भी उठ जाए आराम से। फिर लेकिन इसको हमने सोने दिया छोटे वाले को, ये छोड़ तोड़ुएगा एक नंबर का, तो इसलिए हमने इसको सोने दी कि तू सो जा, चल कोई दिक्कत थोड़ी है, अपना घर है तो कितने बजे भी। फिर हम माँ को लेके जाएंगे। उसके बाद माँ को मंदिर में विराजमान करेंगे कि माँ बैठ जाओ, उठ जाओ, अपने आसन पे बैठ जाओ, अब बहुत सो ली तुम, ऐसे करके। अब ये माँ को हमने वहाँ पे विराजमान कर दिया है, जहाँ माँ का स्थान है, माँ का वो है। और ये हमने फिर माँ को हल्का सा तैयार कर दिया। माँ को हमने ऐसा तैयार करा है कि जो ईज़िली हम रात को माँ का श्रृंगार हटा भी दे तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए माँ को हमने ऐसा तैयार करा है। हल्के हल्के जेवर वेवर पहनाए हैं। और गर्मी, ये विशेषतर गर्मी के दिनों की सेवा है, इसलिए ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये हमारी दिल्ली वाली कालका माँ है, देख सकते हैं आप। तो ये हमने माँ को बस हल्का फुल्का तैयार करा है ताकि हमको रात को माँ का श्रृंगार उतारना भी पड़े तो इजीली उतर जाए, और उतारना ही पड़ेगा क्योंकि माँ को सुलाना होता है, इसलिए माँ को श्रृंगार के साथ नहीं सुलाएंगे, माँ को श्रृंगार को हल्का करके सुलाएंगे। और ये देखो माँ इतने थोड़े से में ही कितनी सुंदर सज चुकी हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। देख सकते हैं आप, इतना थोड़ा सा माँ ने पहना और इतने में ही माँ ने अपना लुक ले लिया है। ये देखिए माता रानी का कितना सुंदर लुक आया। देखिए मेरी प्यारी भोली भाली माँ कैसे बैठी है। अब जैसे हम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या पीते हैं, हमारे भारत में सबसे पहले उठते ही अधिकतर लोग चाय का नाश्ता करते हैं, चाय ब्रेड खाते हैं, चाय बिस्कुट खाते हैं, चाय पराठे खाते हैं। तो ऐसे ही हम माँ को अपनी माँ समझ के, अपनी मम्मी समझ के माँ को चाय देंगे, माँ को ब्रेड देंगे, जो भी आप खाते हैं वो देंगे। बस ध्यान रहे कि वो झूठा नहीं होना चाहिए। माँ को अपने घर के बर्तनों में जिसमें आप खाते हो उसमें ही दें, कोई अलग से बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी किसी चीज़ की को हाइपर देने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे वो कैसे, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। वो माँ है, उसको अगर तुम उसके बर्तन अलग कर दोगे तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसके बाद
हम थोड़ी देर के लिए पर्दा कर देंगे। फिर 5 मिनट बाद माँ को कहते ताली बजा के भोग को उठा लेंगे। वो भोग को नहीं कहना है कि झूठे बर्तन उठा लेंगे। कहना है कि माँ के आगे से माँ के झूठे बर्तन उठा लो, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो बर्तन खाली हो जाते हैं, वो बर्तन झूठे हो जाते हैं। तो कहते हैं ना जैसे कि इसके आगे से झूठे बर्तन हटा लो, ऐसे। तो जैसे ही माँ ने भोग लगाया तो वो भी बर्तन खाली हो गए। माँ ने खाना तो खा लिया है, हमारी भाप की आंखें तो यही कहेंगी ना कि माँ ने भोग लगा लिया है। तो इसलिए ये कहते हैं कि झूठे बर्तन उठा लो माँ के आगे से, या बोल सकते हैं कि प्रसाद उठा लो, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन जो भोग होता है वो भोग लगाने से पहले वो कहते हैं भोग, और जब भोग लग जाता है तो वो हो जाता है प्रसाद। तो इसलिए ज़्यादातर उत्तम यही है कि घर की भाषा में यही कहा जाए कि माँ के आगे से झूठे बर्तन हटा लो, माँ के आगे से झूठे बर्तन उठा लो। तो ये कहना चाहिए माँ को। माँ को 5 मिनट पर्दा रखेंगे, उसके बाद हम ताली बजा के माँ का भोग या झूठा क्या कहते हैं बर्तन उठा लेंगे। और उसके बाद देखिए ये हमारे पूजा के बर्तन हैं। तो उनकी जो पुरानी रात शाम की जो बत्ती वगैरह धूपबत्ती वगैरह की राख है उसको हम सहलाने के सामान में डालेंगे, जो हम यमुना जी में सहलाते हैं उन सामान में डालेंगे। और इन बर्तन को सुबह अच्छे से धोएंगे ताकि ये बर्तन साफ़ सुथरे भी रहें, चमकते भी रहें। रेगुलर इन बर्तनों को धोना चाहिए, कभी भी बिना धोए इन बर्तनों में पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये ज्वाला माँ का स्थान होता है। इस पे ज्वाला आती है, इस पे माँ को भोग लगाया जाता है, इससे पूजा अर्चना होती है। तो पूजा बर्तन साफ़ ही होने चाहिए माँ के। तो इसलिए अब ये देखिए हम बर्तन को धोएंगे अच्छे से। उसके बाद बर्तनों को अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ देंगे ताकि वो गीले ना रहें। अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछेंगे, कॉटन के कपड़े से पोंछेंगे तो बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और ये बर्तन हो चुके हैं साफ़। अब देखिए पूजा की तैयारी करेंगे हम। ये सारी पूजा की सामग्री है, धूपबत्ती और माँ के तेल की जोत, लौंग बताशे और लौंग कपूर। और ये माँ का हवन कुंड है। जो ये सामान है ये सारा शाम की पूजा का हुआ हुआ सामान है, तो इसको खिलाने में डालेंगे और हवन कुंड को अच्छे से साफ़ करेंगे, शुद्ध करेंगे। हर माँ काली के भक्त में या हर माँ काली के जो भक्त हैं उनके घर में हवन कुंड ज़रूर होना चाहिए, भले ही छोटा सा हो लेकिन हवन कुंड ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनको आए दिन शनिवार पे भी अग्यारी करनी होती है, उनको लौंग कपूर का भी भोग देना होता है उन्हें। मतलब आधे से ज़्यादा काम उनके कपूर से रिलेटेड या अग्यारी से रिलेटेड भी होते हैं। इसलिए माँ काली के भक्त के या शक्ति उपासक के भक्त के घर पे हवन कुंड ज़रूर होना चाहिए। ये हमारा बहुत पुराना हवन कुंड है, इसको हमने मिट्टी से लीप रखा है। तो ये देखिए अब इसको अच्छे से सफाई करके हम इसको साफ़ करेंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे। इसको गंगा जल से हल्का सा गीला करके शुद्ध करेंगे ताकि नीचे की मिट्टी जो है ये बैठ जाए और सूख जाए। गंगा जल से ही करेंगे, साफ जल से बिल्कुल। अब माँ की जोत जगाएंगे हम, माँ को बुलाएंगे, माँ ज्वाला को जगाएंगे। माँ के नाम की पावन जोत को हम जगमग जगमग रोशन करेंगे कि माँ हमें सद्बुद्धि दे, इस जोत को स्वीकार कर, इस भोग को स्वीकार कर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है भोग लगाने के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 2 चीनी के दाने रख देंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। लेकिन जो ये भोग है ये लौंग बताशे का भोग ही माँ काली का प्रमुख भोग है। लौंग बताशा और लौंग कपूर यही माँ का प्रमुख भोग है। और भी बहुत भोग है माँ के, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी और सस्ता और हर घर में रहने वाला सामान है ये लौंग और बताशा, इसलिए माँ को ये ही चढ़ता है। वैसे माँ को पान भी चढ़ता है, पेड़ा भी चढ़ता है, पंचमेवा भी चढ़ता है, सारी चीज़ें चढ़ती है माँ को। सब भाव से दोगे तो माँ को सब मंजूर है। लेकिन जो अगर डेली पूजा में अगर आपको कोई भोग रखना है माँ काली के लिए तो आप लौंग बतासा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम माँ को भोग लगाएंगे इसमें हम कि माँ इसे भोग लगाओ, इसे खाओ, इसको झूठन बनाओ अपनी। और उसके बाद और फिर
लौंग कपूर का भोग देना। लौंग कपूर के भोग से क्या होता है, इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, नज़र उतरती है और सारी चीज़ें होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, हम माँ को चवर करेंगे। अगर आपके यहाँ हैं तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ को चवर ढुलाएंगे। माँ को ये चवर जो होता है ये पॉजिटिविटी के लिए होता है, बहुत ज़्यादा इससे पॉजिटिविटी आती है घर में रखने से। फिर माता महाकाली की आप आरती करेंगे और जो भी आपको पूजा पाठ में आप जो भी करना चाहते हैं, आरती, चालीसा, कवच इत्यादि पाठ कुछ भी करना चाहते हैं और किसी भगवान का, तो वो भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें करने में। अम्बे तू है जगदम्बे वाली काली माँ की आरती होती है, या आप और कोई इसकी आरती भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। और ये सारे पाठ होते हैं सुबह की पूजा के। ये हो गई है सुबह की पूजा डन। और आपको जो भी करना है, अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये सुबह की पूजा आपकी हो चुकी है और माँ को ये जोत देंगे और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सुबह की इतनी पूजा ही है। शनिवार की पूजा अलग होती है, शनिवार का माँ का दिन होता है, इसलिए उनकी पूजा अलग होती है। उसकी वीडियो ऑलरेडी माँ के चैनल पर डली हुई है, लेकिन ये शनिवार की पूजा अलग होती है, ठीक है। उसके बाद ये गर्मियों के दिन चल लेते हो, हमने माँ के पास ठंडा गिलास का पानी रख दिया है कि माँ अगर आपको पानी की नीड हो आप पानी पी लो। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा दोपहर में। दोपहर में हमने माँ को भोग लगाया है समोसों का। अगर आपके घर में रोटी बने तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। अगर बाई चांस कभी कभार होता है कि खाना नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से भी बिना लहसुन प्याज का ये समोसे चाट वगैरह मंगा के माँ को भोग लगा सकते हैं। नमकीन, चाय, बिस्कुट, पराठे, इन सब का भोग लगा सकते हैं। तो लेकिन ये ध्यान रहे कि झूठा ना हो खाना झूठा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम माँ को थोड़ी देर 1 बजे से क्या कहते हैं शाम के 5 बजे तक माँ को विश्राम करने के लिए मंदिर की लाइट वगैरह बंद करेंगे, माँ को विश्राम देंगे और माँ के आगे कूलर पंखे की व्यवस्था करके रखेंगे। उसके बाद शाम को हम शाम को 5 बजे जब अंधेरा होने को होए तब माँ का मंदिर को खोलेंगे, माँ की लाइट जलाएंगे मंदिर की, माँ को जगाएंगे कि माता रानी उठ जाओ, माँ शाम हो चुकी है, दोनों टाइम मिल चुके हैं। माँ के चरण छुएंगे, माँ के पैर दबाएंगे अच्छे से कि माँ उठ जा, अब शाम की पूजा का समय हो गया है। फिर शाम को अगर किसी चीज़ का भोग लगाना है, शाम की जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे ही माँ को शाम की चाय पिलाएंगे हम। और ऐसे ही अगर आप कुछ और पीते हैं, रूह अफ़ज़ा, सत्तू या कुछ भी आप करते हैं जो पीते, तो सबसे पहले माँ भगवती को भोग लगाए। ये हो कि वो चीज़ लहसुन प्याज की ना हो और झूठी ना हो और बिल्कुल भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ ना हो। अब देखिए सेम जैसे ही हमने सुबह माँ की पूजा अर्चना करी थी, इसी प्रकार शाम की भी पूजा अर्चना करेंगे माँ की। और अगर भोग प्रसाद आपको देना है तो आप अपनी मर्जी से अनुसार आप दे सकते हैं। बाकी इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने भोग ऑलरेडी माँ को सुबह लगा दिया है। लेकिन आपकी इच्छा है तो माँ भगवती को आप शाम को भी भोग लगा सकते हैं। एकदम पूजा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सुबह हुई थी। इसके बाद हम लोग माँ को रात का खाना वाना दे के रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक माँ को शैया पर सोने के लिए सुला देंगे। ये गर्मियों के दिन चल रहे हैं, माँ के आगे कूलर या छोटा सा पंखा ज़रूर लगा के रखें अपनी सुविधा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। मेरे यहाँ मंदिर के जहाँ मेरा माँ का मंदिर है वहाँ पंखे या कूलर की सुविधा नहीं है, तो मैं अपने बेड पर ही माता रानी की सच्चा सैया लगाता हूँ सुलाने के लिए, माँ की और काली माँ की और ठाकुर जी की, दोनों ठाकुर जी की। देखिए सबसे पहले साफ़ करेंगे, इत्र वगैरह छिड़केंगे अच्छे से, और बाकी साफ़ चादर है जिसको हम नीचे बिछाएंगे। और रात के खाने की वीडियो मैंने इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मैं कहीं चला गया था, तो मेरे पीछे से किसी ने माँ की वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि ये मेरा ही काम है शूट करने का, इसलिए किसी ने माँ की वीडियो शूट नहीं करी, इसलिए मैं शूट नहीं डाल पाऊँगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन माँ को आप रात को खाना दें अवश्य दें। और बहुत चीज़ें इसमें ऐसी है जो ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। जैसे कि माँ को 3 टाइम का खाना, माँ को तीनों टाइम का खाना जिसका सामर्थ्य है वो दे, जिसका सामर्थ्य नहीं है वो नहीं दे। कोई बहुत लोग होते हैं लहसुन प्याज भी खाते हैं, वो नहीं दे सकते, तो वो सिर्फ जो माँ का भोग है लौंग बताशे का वो इस तक ही सीमित रखे, या माँ को दूध चाय इस तक सीमित रखे। इसमें भी माता रानी खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मन से भाव से करें जो करें, ठीक है। माँ को सुलाने का, अगर आप माँ को सज्जा नहीं लगा सकते तो कोई नहीं, माँ को आप भाव से सुलाइए कि माँ रात हो गई है आप सो जाओ, ये भी ऑप्शनल है। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ आप बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल वैसा ना करें। लेकिन ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मेरी तरह कर सकते हैं, मेरे से ज़्यादा भी कर सकते हैं,
कोई कोई वो काम जो मेरे से ज़्यादा भी करता होगा, मैं तो कुछ भी नहीं करता माँ के आगे। तो ये हमने माँ की सज्जा लगा दी है और इसमें माता रानी सोएंगी। अब रात को लाइट वाइट बंद कर देंगे और माँ के बिल्कुल कूलर लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ऑप्शनल है, अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं, आपकी सुविधा है, सामर्थ्य है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी सुविधा सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, माता रानी को वो चीज़ आप भावों में भी कर सकते हैं। मैं पहले भाव में करता था, अब मेरे मन में माता रानी ने प्रेरणा लाई तो अब मैं करने लगा कि हाँ मैं माँ को अपने पास सुलाऊँगा, ये चीज़ है। तो अब माता रानी मेरे पास ही सोती हैं, मेरे ही बेड पे सोती है और उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, ना मेरे को माँ ने अभी तक कोई दिक्कत परेशानी बताई। अगर मेरे माँ को कोई दिक्कत होती तो वो मेरे को समझाती, मेरे को सपने में आके बताती, मेरे को कोई संकेत देती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ मेरे इस कार्य से बहुत ज़्यादा खुश है। तो माँ को माँ की तरह मानो, जैसे आपकी माँ हो, आपकी मम्मी हो, अपनी सगी मम्मी हो, ऐसे करके मानो बिल्कुल कि उसे भूख लग रही है, उसे प्यास लग रही है, उसे नहाना है, उसे धोना है, खाना है, ऐसे करके मानो माँ को बिल्कुल। तो उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। उसको देवी की तरह मत मानो बिल्कुल भी। देवी की तरह एक अलग होता है, एक अलग पूजा सामग्री सब विख्यात है, लेकिन इसे माँ रूप में मानोगे तो बहुत 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 ही सुकून लायक है। इतना सुकून इसकी सेवा में है, इतना किसी की सेवा में नहीं है। ये माँ है, सब समझती है। अगर आज भोग दोगे कल रह जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये सब समझती है। अब देखो माँ के लिए कूलर चला दिया है मैंने। माता रानी और दोनों ठाकुर जी सब सोएंगे इसमें आराम से कूलर पे, कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सब सोएंगे। और थोड़ी देर बाद अब लाइट बंद हो जाएगी तो माता रानी सोएंगी और उसी प्रकार फिर अगले दिन दूसरे दिन की दिनचर्या वैसे ही होगी जैसे आपने वीडियो में देखी है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई तो आप मुझे क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माँ काली।